आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमित और नेहा रात के वक्त दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। कई साल के प्रेम संबंध के बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले ही शादी कर ली थी। दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। वहीं से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। अमित, तुम कितने पागल हो। तुम्हें पता था हमें ज़रूरी प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट के ऑफिस में जाना था। अगली सुबह ठीक 10 बजे हमें वहाँ जाना है और तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब कार से जाना पड़ रहा है। ओह नेहा, फिक्र मत करो, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। दोस्त के पार्टी में पीने को क्या मिल गई, वक्त पे आना ही भूल गए जनाब। अरे थोड़ी सी तो पी थी, अब जा रहे हैं ना, शांत रहो। तुम्हारे पार्टी के चक्कर में ट्रेन छूट गई ना, वरना जल्द पहुंच जाते। अब कार से ज़्यादा वक्त लगेगा। नेहा, मैं हूं ना, टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। अमित गाना गुनगुनाने लगा। अमित प्लीज गाना बंद करो, मेरा मूड खराब है। अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो। नेहा मुंह घुमा के बाहर देखने लगी। तभी अमित ने गाड़ी रुका दी। नेहा बोली, आप क्या हुआ महाराज आपको? जी, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है, आपकी इजाजत हो तो जरा हल्का हो आओ। हाँ जाइए। अमित ने सामने देखा, उसको एक और रास्ता दिखाई दिया जो जंगल की तरफ से जाता था। वहाँ एक बोर्ड भी था। वो उसके पास गया। बोर्ड पे काफी धूल थी। उसने धूल हटाई और देखा। फिर वो जल्द गाड़ी के पास आया और नेहा को बोला, मैडम जी, जल्द पहुंचने का रास्ता मिल गया है। नेहा बोली, कौन सा रास्ता? अरे वो सामने देखो, रास्ता है। वैसे जरा मुझे बताओ नेहा, अभी शहर कितने किलोमीटर दूर है? अभी हाईवे के बोर्ड पे देखा था, करीब 200 किलोमीटर। और मैंने जो रास्ता अब देखा है उस पे सिर्फ 110 किलोमीटर लिखा है। मतलब उस रास्ते से जल्द पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम करके निकल सकेंगे। हाँ, पर हाईवे से ही चलते हैं ना अमित, वो रास्ता घने जंगल से जाता है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है अमित, पर अगर कुछ हुआ या कार खराब हुई तो क्या करेंगे? ओह नेहा, तुम भी ना कुछ बचकानी बातें करती हो। अब चलो, चलते हैं वहाँ से। ठीक है चलो। और दोनों उस घने जंगल के रास्ते मुड़ गए। अमित कब से कार चला रहा था। नेहा ने उसे कहा, देखो ना, कोई घर या लाइट कहीं रास्ते पर दिखाई नहीं दे रही, बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। अरे नेहा, घना जंगल है, शायद कोई गांव आगे होगा। और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब लग रहा है इस रास्ते पे। अमित हंसकर बोला, हमें आगे भूत और चुड़ैल मिलेंगे। नेहा गुस्सा हुई और नेहा ने कहा, तुम ना हॉरर स्टोरिया सुन सुन के ऐसे भूतिया हो गए हो। मुझसे ना शादी करके किसी चुड़ैल से ही कर लेते ना। हाँ, खोजा तो था, पर तुमसे बड़ी वाली कोई नहीं मिली। अमित, तुमको गाड़ी से फेंक दूंगी। तभी अचानक गाड़ी से जोर की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अमित? पता नहीं, शायद कार में कुछ गड़बड़ हुई है। रुको, मैं देखता हूँ। अमित कार से बाहर निकलकर देखने लगा। अरे शिट, कार के 2 टायर फट चुके हैं। तो स्टेपनी होगी ना? अमित ने मुंह टेढ़ा करके बोला, नहीं है, और होती भी तो एक ही होती, और दूसरी कहां से लाता? अमित, तुम ना गड़बड़ की दुकान हो। क्यों आई मैं तुम्हारे साथ? अब क्या करेंगे इस घने जंगल में? गुस्सा मत करो, कुछ करते हैं। नेहा भी कार से बाहर आ गई। अमित बोला, यार, इस रास्ते पे तो कोई और गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है, ना ही कोई इंसान। हाँ,
और आओ, जिद की थी ना इस रास्ते से आने की, अब भुगतो। आप कैसे शहर पहुंचेंगे? तभी सामने से आई हुई तेज रोशनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक बस थी। अमित बोला, अरे वाह, निकल पड़ी। वो बस धीरे धीरे उनके पास आ गई। बस में ज़्यादा रोशनी नहीं थी और ड्राइवर भी हल्की रोशनी में बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था पर बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। अमित ने उसे पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के बस स्टैंड जा रही है। अमित ने नेहा की ओर देखा और बोला, देखो, अब हम इसमें चलते हैं। वहाँ कोई मैकेनिक को ढूंढ लेंगे, उसको कार के बारे में बता के थोड़ा ज़्यादा पैसे देके वहीं से दूसरी बस पकड़ के शहर चले जाएंगे और वापस आते वक्त कार ले जाएंगे। नेहा ने बस देखी, वो बोली, कितनी अजीब पुरानी बस है। क्या तुम भी? मदद तो मिली ना। अब चलो, बैठ जाओ, हमें जल्द पहुंचना है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो दोनों का भी भविष्य और अच्छा होगा। कुछ मत सोचो, चलो अब। ठीक है, चलो। दोनों बस में बैठ गए पिछली सीट पर और बस चलने लगी। नेहा ने बस में नजर घुमाई। देखो ना अमित, कितनी अजीब बात है, बस में सारी महिलाएं और सारी घूंघट डाल के कैसे सो रही है। हमें क्या इससे, चुपचाप बैठे रहो। बस में सिर्फ हल्की रोशनी थी कि अचानक सारी लाइट जलने बुझने लगी और सारी महिलाएं जोर जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। अमित और नेहा ये नजारा देख डर गए। अमित, ये क्या हो रहा है? पता नहीं नेहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सारी महिलाएं उठ खड़ी हुई और पीछे नेहा और अमित की ओर घूमी। दोनों काफी डर गए। फिर धीरे धीरे सबका घूंघट ऊपर उठने लगा। सामने का भयानक नजारा देख दोनों और ज्यादा डर गए। उन्होंने देखा सारी महिलाओं का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उनकी आंखों से रक्त बह रहा था। वो जोर जोर से रोती हुई उनके पास आ रही थी। अमित बोला, ड्राइवर, जल्द गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर की भयानक आवाज आई, अब ये बस नहीं रुकेगी। जैसे ही वो महिलाएं पास आई, अमित ने उठ के उनको रोकना चाहा, पर एक महिला ने उसको पकड़ के बस के बाहर फेंक दिया और अमित जोर से एक पेड़ से जाके टकराया और फिर बेहोश हो गया। वो भूतिया बस नेहा को अपने साथ ले गई। अगली सुबह एक राहगीर ने अमित को देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के बाद अमित को होश आया। वो चिल्लाने लगा, नेहा, नेहा, कहाँ हो? सामने उसने देखा एक आदमी और कुछ पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, आपको चोट कैसे लगी और आप बेहोश क्यों हुए थे? अमित ने सारी बात उन्हें बताई, पर पुलिस वालों को उस पे शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और बकवास बातें कर रहा है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई कि अमित ने थोड़ी शराब पी रखी थी जो उसने दोस्त की पार्टी में पी थी। पुलिस वालों को लगा शायद इसने ही उसकी पत्नी को कुछ किया होगा और यहाँ झूठ बोल रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर अमित को जेल में डाल दिया पूछताछ के लिए। क्या अमित जेल से निकल पाएगा? नेहा को वो बस कहाँ ले गई होगी? उस भूतिया बस का राज क्या था? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही दूसरी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए।